हैं अपने सेकंड स्टेज को, दैट इज फ्यूजन स्टेज। दैट इज फ्यूजन स्टेज, HIV लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेज जो कि कहलाता है क्या, फ्यूजन स्टेज। फ्यूजन स्टेज से पहले हमने देखा बाइंडिंग स्टेज, और बाइंडिंग स्टेज में हमने क्या चीज़ें हाईलाइट की, किन चीज़ों पे हमने गौर किया। हमने देखा कि GP120 HIV का स्पाइक जो कि किन प्रोटीन से मिलकर बना है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो कि अटैच हुए थे इनिशियल बाइंडिंग में। ये अटैच हुए थे किस चीज़ के साथ, ये अटैच हुए थे CD4 रिसेप्टर के साथ। CD4 रिसेप्टर के साथ, और खुद लिख लीजिए, आप लोग लिख चुके हो, CD4 रिसेप्टर के साथ। इसके बाद GP120 में क्या चेंजेस आई, GP120 के स्ट्रक्चर में चेंजेस अकर हुई, और ये अटैच हुआ किस चीज़ के साथ, को रिसेप्टर के साथ, को रिसेप्टर के साथ। और ये को रिसेप्टर आपके पास दो थे, कौन कौन से थे, CCR5 और सेकंड क्या था, CXCR4। इन दो रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने के बाद जब पहले अटैचमेंट थी हल्की सी, अब जैसे ही को रिसेप्टर को अप्रोच किया तो ये अब क्या हो गए, ये क्लोज हो गए। हमने लास्ट देखा कि जैसे ही अटैचमेंट हुई, जैसे ही GP120 ने अप्रोच किया को रिसेप्टर्स को, तो ये जैसे ही अटैच हुए तो साथ में एक्टिवेशन हुई किस चीज की, एक्टिवेशन हुई सेकंड प्रोटीन जो कि मौजूद है कहां पर, HIV के सरफेस के ऊपर, HIV के सरफेस के ऊपर, जिसे हमने नाम दिया GP41। GP41 जैसे ही एक्टिव हुआ तो स्टार्ट हुआ फ्यूजन स्टेज, खतरे की घंटी वाला स्टेज। समझते हो कि नहीं। और अब GP41 इसके एक्टिवेशन के बाद, किसके एक्टिवेशन के बाद, दैट इज GP41। तो अब क्या होगा, मिलाप बड़ा मजबूती से होगा, दोनों मेम्ब्रेन मजीद क्लोज आएंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेट्स सपोज आपके पास दिस इज योर HIV का सेल, और ये उसका आउटर मेम्ब्रेन लिपिड एनवेलप, ये क्लोज हो जाएगा किस चीज के साथ, CD4 के साथ। CD4 के साथ दोनों मेम्ब्रेन क्या होंगे, मर्ज होंगे। तो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ GP41 सबसे पहला काम जो होना है दैट इज मर्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन मर्जिंग होगी, मर्जिंग ऑफ आउटर मेम्ब्रेन्स। आप लोग खुद सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। दो मेम्ब्रेन्स मर्ज होंगे, कौन कौन से, HIV का लिपिड एनवेलप आउटर मेम्ब्रेन और CD4 का ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आपस में मर्ज होंगे। जैसे ही मर्ज हुए, इसको मर्ज किसने कराया, GP41 ने। जैसे ही मर्ज हुए अब GP41 क्या होगा, GP41 क्या करेगा भाई, GP41 का अभी तक दिल नहीं बढ़ा, अब ये अब क्या करेगा, अपनी बढ़ास मजीद निकालेगा और एक्ट करेगा एज हार्पून, एक तेज आले की तरह क्या करेगा, काम करेगा, एक तेज आला बनेगा। और ये जो जंक्शन है जहां दो मेम्ब्रेन बिल्कुल टच हुए, इस जंक्शन पे क्या होगा, पोर बनेगा, इस जंक्शन पे पोर बनेगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पोर बनेगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन पोर, फ्यूजन पोर, जिसे हम क्या नाम देंगे, फ्यूजन पोर। तो इस जंक्शन के ऊपर बनेगा क्या, दैट इज फ्यूजन पोर। अब क्या हुआ, फ्यूजन पोर के बनने के साथ अब रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया। देखिए इससे पहले GP120 ने बिल्कुल काम किया था किसकी तरह, एक चाबी की तरह, एक की की तरह, और CD4 रिसेप्टर ने काम किया था किस चीज की तरह, एक लॉक की तरह। तो अब चाबी घुस गई, चाबी ताले में घुस गई, तो जब ताले में चाबी घुसेगी तो क्या होगा, दरवाजा खुलेगा। अब दरवाजा खुल गया, यहां से खतरे की घंटी बज गई। अब जो HIV में मौजूद ये जो कॉनिकल कैप्सिड है, अब इसके लिए रास्ता खुल गया। अब ये इंटर होने के लिए रेडी है किसके अंदर, दिस CD4 सेल। इस CD4 सेल को अब ये बर्बाद करने वाला है। अब क्या करेगा,
बर्बाद। अब इसको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब GP41 एक और मुनाफकत करेगा। क्या करेगा कि इसको खींचेगा, इसको लेके आएगा, जबरदस्ती लेके आएगा इस कैप्सिड को, इस कॉनिकल कैप्सिड को। अगर मैं यहां पे बनाऊं, इसका अगर थोड़ा सा मैं सेल बढ़ा दूं, इस कॉनिकल कैप्सिड को अब इसने इंटर किया कहां पर, इसने इंटर किया CD4 सेल में। समझते हो कि नहीं? CD4 सेल में जैसे ही ये एंट्रेंस हुई, जैसे ही एंट्रेंस हुई तो CD4 सेल में सिर्फ कैप्सिड नहीं, कैप्सिड के अंदर मौजूद, यानी कैप्सिड इनक्लोज्ड होके आएगा, कैप्सिड टूटेगा नहीं। ये पॉइंट नोट करें, कैप्सिड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दाखिल होगा। टूटने का अमल यहीं पे होगा जो कि हम देखेंगे यहां पर। समझते हो कि नहीं? तो नेक्स्ट काम क्या होगा, सेकंड काम, ये एज अ हार्पून इसने रास्ता बना लिया। अब क्या होगी, एंट्रेंस होगी। किस चीज की भाई? एंट्रेंस होगी कैप्सिड की, एंट्रेंस होगी होल कैप्सिड की। और ये कैप्सिड खुद तो आएगा, अपने अंदर मौजूद सारी चीज़ों को भी लेके आएगा। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते थे ये RNA और इसके साथ मौजूद एंजाइम्स, इसके साथ मौजूद एंजाइम्स। तो बशमूल RNA और एंजाइम्स ये क्या हुआ, ये दाखिल हुआ CD4 सेल में। अब इस कैप्सिड में 3 चीज़ें पाई जाती है। नंबर 1, बल्कि आप 2 कह लें, ठीक है, 3 तो सिर्फ एंजाइम्स है, इसमें 2 चीजें पाई जाएगी। एक पाया जाएगा इस कैप्सिड में इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, दैट इज RNA। और RNA के आपको दिख रहे हैं, हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा था, कितने स्ट्रैंड्स है, 2। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA क्या होंगे, कैप्सिड के साथ अंदर आएंगे। तो इसमें मौजूद क्या है, इस RNA में मौजूद क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें मौजूद है। तो एक चीज तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि दाखिल हुआ कहां पर, जो कि दाखिल हुआ इस कैप्सिड के साथ, इनक्लोज्ड कैप्सिड के अंदर CD4 सेल में आए। और साथ ही सेकंड चीज भी, दैट इज, वो भी कैप्सिड के अंदर मौजूद है, वो इसमें मौजूद एंजाइम्स है। क्या है, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जो कि इस कैप्सिड के अंदर मौजूद है, ये 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो कि सबसे खतरनाक एंजाइम है, जिसने अपना काम दिखाना है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये फर्स्ट एंजाइम। सेकंड एंजाइम दैट इज इंटीग्रेज, और थर्ड एंजाइम दैट इज प्रोटीएज। फ्यूजन स्टेज में किसी एंजाइम का कोई काम नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। समझते हो कि नहीं? तो इस स्टेज में, फ्यूजन स्टेज में इसका कोई काम नहीं। यहां तक जो सिर्फ एंट्रेंस हुई, इस फ्यूजन स्टेज को मैं नाम दूंगा, इस फ्यूजन स्टेज को मैं डिवाइड करता हूं 2 हिस्सों में आसानी के लिए। तो इस स्टेज को, यहां तक इस स्टेज को मैं क्या नाम दूंगा, इस फ्यूजन को, दैट इज प्री फ्यूजन स्टेज। अब क्या होगा, अब सबसे खतरनाक काम शुरू होने वाला है। समझते हो कि नहीं? वो क्या है, वो है इस कैप्सिड का टूटना। समझते हो कि नहीं? सो वो स्टेज हम कहेंगे किस चीज में, दैट इज पोस्ट फ्यूजन स्टेज। तो शुरुआत होगी भाई किस चीज की, पोस्ट फ्यूजन स्टेज की। तो क्या होगा, देखिए, जैसे ही ये कैप्सिड इंटर हुआ, इस कैप्सिड को इनगल्फ करेगा CD4 सेल में मौजूद वेसिकल, जिसे हम नाम देते हैं एंडोसोम। तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोग लिख लीजिए कंप्लीट सेंटेंस। एंडोसोम एक वेसिकल जो कि इनगल्फ करेगा किस चीज को, इस कैप्सिड को। ये क्या करेगा भाई, ये इनगल्फ करेगा इस पूरे कैप्सिड को, भाई निगल जाएगा। अब इनगल्फ करने से पहले, बिफोर इनगल्फिंग, इस एंडोसोम का पीएच लेवल क्या था, इस एंडोसोम का पीएच लेवल न्यूट्रल था। क्या था भाई, न्यूट्रल था।
होना क्या है पोस्ट फ्यूजन स्टेज में क्या होगा कि ये कैप्सिड ब्रेक होगा, इस कैप्सिड ने ब्रेक होना है। तो बिफोर दिस इनगल्फिंग भाई स्पेलिंग मिस्टेक जहां पे हो जाती है हमारे लिए माफ, बिफोर इनगल्फिंग इस एंडोसोम का पीएच न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल। जैसे इसने इनगल्फ किया, इसने रास्ता खोल दिया टूटने के लिए। अब पीएच लेवल में चेंजेस आएगी, क्या आएगी? चेंजेस आएगी। तो आफ्टर इनगल्फिंग पीएच लेवल क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा। पीएच लेवल क्या होगा? एसिडिक होगा। और जैसे ही इसमें एसिडिटी बढ़ी तो अब इसने टूटना शुरू किया। एक फैक्टर मिल गया जो इसको तोड़ रहा है, जो कि स्टार्ट करेगा इस कैप्सिड को तोड़ना, ताकि इस कैप्सिड का जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाए और अपना एक्शन क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। समझते हो कि नहीं? यहां पे एक बात नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर ये कैप्सिड राइट टाइम पे नहीं टूटा, अगर ये राइट टाइम से बहुत पहले टूट गया या राइट टाइम के बहुत बाद टूटा, तो एचआईवी रेप्लिकेट होने के काबिल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं? लिखे इसको कि कैप्सिड की जो डिसअसेंबलिंग होगी वो राइट टाइम पे होनी चाहिए। अगर ये राइट टाइम पे नहीं हुआ तो एचआईवी क्या होगा? रेप्लिकेट होने के काबिल नहीं रहेगा, रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता। तो टू अर्ली और टू लेट डिसअसेंबलिंग causes what? डिसअसेंबलिंग क्या होगा कि इसके डिसअसेंबलिंग से क्या होगा? एचआईवी विल नॉट बी एबल, सेंटेंस खुद पूरा करें, विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट के काबिल नहीं होगा। सेंटेंस खुद पूरा करे कि अगर टू अर्ली ब्रेकिंग हुई या टू लेट ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई कैप्सिड की, तो एचआईवी एबल नहीं होगा कि रेप्लिकेट हो जाए। एचआईवी एबल नहीं होगा रेप्लिकेट के लिए, और इसको कुछ फैक्टर कर सकते हैं ऐसा, इसको कोई ट्रीटमेंट कर सकता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट जारी थी तो वो ड्रग्स क्या करेंगे? इसकी रेप्लिकेशन, इसकी डिसअसेंबलिंग को क्या कर देंगे? या टू लेट कर देंगे या टू अर्ली कर देंगे। समझते हो कि नहीं? तो अब क्या होना है? इसने क्या होना है? डिसअसेंबल होना है। तो सबसे पहला फैक्टर वो क्या होगा? दैट इज एसिडिफिकेशन। तो फैक्टर्स that disassembles क्या? कैप्सिड। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज एसिडिफिकेशन। कि क्या होगा? एंडोसोम का जो पीएच लेवल था, जो कि न्यूट्रल था, अब वो पीएच लेवल बढ़ेगा, उसकी रेंज हो जाएगी दैट इज 5.5 to 6। 7 से क्या हो गई? गिर गई। पीएच लेवल 7 से क्या हो गई? गिर गई। तो अब क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी, और ये हेल्प करेगा किस चीज को? ये इस कैप्सिड को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि हेल्प कर रहा है दैट इज एसिडिफिकेशन। समझते हो कि नहीं भाई? समझते हो? सेकंड चीज जो कि हेल्प करेगी वो होगा आयन चेंज। एंडोसोम के अंदर क्या होगा? आयन कंसंट्रेशन चेंज अकर होगी। समझते हो कि नहीं? तो आयन चेंज आएगा, आयन चेंज होंगे, स्पेशली कौन से आयन? दैट इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन में चेंजेस आएगी, और ये कैल्शियम आयन जैसे ही चेंज होगा, ये कैल्शियम आयन एक्टिव करेगा
ये एक्टिव करेगा किस चीज को, किस चीज को, दैट इज साइक्लोफिलिन, साइक्लोफिलिन ए, दैट इज साइक्लोफिलिन ए। जैसे ही आयन चेंजेस अकर हुई तो कैल्शियम, स्पेशली वो आयन चेंजेस किस में होती है, कैल्शियम में, और कैल्शियम आयन में जैसी चेंजेस अकर हुई वो एक्टिव करेगा इस सेल में मौजूद, इस CD4 सेल में मौजूद साइक्लोफिलिन ए को। साइक्लोफिलिन ए क्या होगा, ये अटैच होगा, ये अटैच होगा किस चीज के साथ, ये अटैच होगा कैप्सिड के साथ, और ये इस कैप्सिड को क्या कर देगा, वीक बना देगा। अब कैप्सिड वीक हो गया, अब कैप्सिड टूटेगा। तो कैप्सिड को तोड़ने में दो फैक्टर्स ने मदद की, एसिडिफिकेशन और आयन चेंज ने। आयन चेंज ने जो जिसमें क्या हुआ कि साइक्लोफिलिन ए उसने वीक बनाया कैप्सिड को उसके साथ अटैच होने के बाद। समझते हो कि नहीं? साथ ही में क्या होगा भाई, इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हेल्प देंगे। इन्वायरमेंटल चेंजेस, कौन से इन्वायरमेंटल चेंजेस भाई, ये वाले इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये कैप्सिड जब HIV में था तो अपने इन्वायरमेंट में खुश था, अब इसको नया इन्वायरमेंट मिला, तो ये जो चेंज इन इन्वायरमेंट आया ये भी हेल्प देगा इसको ब्रेक डाउन में। समझते हो कि नहीं? ये भी नोट करें कि आपके पास इस HIV का जो कैप्सिड है, मैं यहां लिख लेता हूं, इस HIV का कैप्सिड ये कंपोज है किस चीज से, P24 से। किस प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज P24। पॉइंट टू बी नोटेड कि कैप्सिड, HIV का कैप्सिड, उसकी कंपोजिशन किस प्रोटीन से है, दैट इज P24। समझते हो कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी किस चीज की, अनकोटिंग शुरू हो जाएगी किस चीज की, दिस एनवेलप की। इसकी अनकोटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ये अनकोट होगा, जिसके लिए हमने टर्म यूज किया डिसअसेंबल, जैसे ये अनकोटिंग स्टार्ट होगी, अब क्या होगा, हम जैसे ये अनकोट हो जाएगा तो अब हम जंप करेंगे अपने थर्ड स्टेज के ऊपर।